मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजसमंद। विद्यार्थियों, आज हम इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय वियना कांग्रेस के विषय में आपके सम्मुख चर्चा करेंगे। वियना कांग्रेस यूरोप में होने वाला एक महत्वपूर्ण शांति सम्मेलन था। इस सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन के द्वारा संपूर्ण यूरोप की जो व्यवस्था थी, जो उसके द्वारा लड़े गए सतत युद्धों के कारण अस्त व्यस्त हो गई थी, उसको पुनः यूरोप को व्यवस्थित करने की जो जिम्मेदारी थी वो इस कांग्रेस पर थी, इस सम्मेलन के ऊपर थी। हालांकि नेपोलियन का जो पतन है वो 1811 के बाद शुरू हो गया था। रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा ने नेपोलियन को 1813 में लिप्जिंग के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित कर दिया था और अंत में नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूर होकर संधि करनी पड़ी थी और उसे फ्रांस के जो राजा का पद था, सम्राट का पद, वो त्यागना पड़ा था और उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए एल्बा नाम के एक निर्जन द्वीप पर जाना पड़ा था। वहाँ मजबूर होकर ये गया था और लगभग 100 दिन उसने वहाँ बिताए थे। इस निर्वासन के बदले उसे 20 लाख फ्रैंक की जो वार्षिक पेंशन थी वो देना मित्र राष्ट्रों ने स्वीकार किया था। लेकिन वाटरलू में पराजित होने के बाद जब निर्णायक रूप से नेपोलियन का अंत हो जाता है तो उस अंत के पश्चात या नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप में जो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, नेपोलियन के व्यवहार के चलते जो समस्याएं यूरोप में उत्पन्न हुई थी, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए सितंबर 1814 में एक सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रारंभ होता है। लेकिन जब एल्बा द्वीप से नेपोलियन वापस आ जाता है तो इसने नेपोलियन इस कांग्रेस की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर दी और जब पूरी तरीके से नेपोलियन पराजित हो गया 1815 में और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना नाम के द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, तब जून 1815 में जो सम्मेलन में लोग उपस्थित थे उन्होंने इस सम्मेलन की जो मिनट्स थी, इस सम्मेलन में जो लिए गए निर्णय थे, उन निर्णयों पर हस्ताक्षर किए। तो अब इस विषय में हम
सर्वप्रथम जो बात रखना चाहेंगे आपके सम्मुख वो है वियना कांग्रेस के सम्मुख ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनका उन्हें उसे सामना करना पड़ा, जिन समस्याओं को लेकर इस कांग्रेस में, इस सम्मेलन में निर्णय लिए गए। तो उनमें सबसे पहले जो प्रधान समस्या थी वो थी राज्यों की पुनर्स्थापना, राज्यों की पुनर्व्यवस्था। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध किए। उसने संपूर्ण यूरोप की जो व्यवस्था थी उसे तहस नहस कर दिया। जो प्रादेशिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था को उसने झकझोर के रख दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। तो उसने यूरोप के अनेक राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अब वियना सम्मेलन के सम्मुख ये महत्वपूर्ण समस्या थी कि वो पुराने राज्यों और राजवंशों को किस प्रकार से व्यवस्थित करे। इस सम्मेलन में इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन राज्यों की जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं को महत्वपूर्ण ढंग से न केवल व्यवस्थित करना था अपितु इनकी सीमाओं का निर्धारण करना भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी वियना कांग्रेस के सामने। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि यूरोप की प्रादेशिक व्यवस्था को किस प्रकार से सही किया जाए जिससे भविष्य भी सुरक्षित रहे और आगामी युद्धों से भी बचा रहे। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी जिस समस्या का समाधान इस सम्मेलन के माध्यम से सोचा जाना था या किया जाना था। दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी शांति स्थापित करने की समस्या। जो यूरोप था वो नेपोलियन के चलते पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। वहाँ अव्यवस्था पूरी तरीके से घर कर चुकी थी। नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति के कारण यूरोप, जो संपूर्ण यूरोप है, वो लगातार युद्धों में रत था। या दूसरे शब्दों में कहें कि संपूर्ण यूरोपीय जो राष्ट्र थे वो युद्धों से पीड़ित थे। इन युद्धों ने न केवल यूरोप की शांति को भंग किया था अपितु यूरोप को धन और जन से भी काफ़ी हानि पहुंचाई थी। और इस सब जो गतिविधियां हो रही थी 1789 की क्रांति के पश्चात जो भी गतिविधि हुई यूरोप में, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वो पूरी तरीके से नेपोलियन था। तो वियना कांग्रेस के समक्ष यूरोप में फिर से शांति और व्यवस्था को स्थापित करना ये एक बड़ी जटिल और महत्वपूर्ण समस्या थी। फिर जो एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी क्रांति से जो उत्पन्न उदारवादी विचार हैं उन्हें किस प्रकार किनारे किया जाए, उन्हें किस प्रकार रोका जाए, उनका किस प्रकार दमन किया जाए। जब फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई तो उससे 3 महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न हुए। वो थी स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व और राष्ट्रीयता। ये जो विचार थे इन विचारों का प्रचार और प्रसार सारे यूरोप में हो चुका था और कई अर्थों में तो ये विश्वव्यापी हो गए थे। ये सारे विश्व की जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उन प्रजातांत्रिक मूल्यों का आधार बन गए थे। इन विचारों के चलते जो यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था स्थापित थी जिसे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता था,
उस व्यवस्था को गहरा आघात लगा था। जो क्रांति के विचार थे, उन विचारों ने जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसे काफी चोट पहुंचाई। अतः इस सम्मेलन के माध्यम से ये बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी कि उन विचारों को फिर से कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, या राजतंत्र को फिर से किस प्रकार से मजबूत किया जाए, और जो क्रांति से उत्पन्न उदारवादी विचार हैं, जो राष्ट्रवादी विचार हैं, उन विचारों को किस प्रकार से दबाया जाए, रोका जाए। तो एक समस्या ये बड़ी महत्वपूर्ण थी। फिर जो एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी फ्रांस को लेकर। फ्रांस की जो समस्याएं थी उनका निराकरण किस प्रकार किया जाए। फ्रांस की जो सीमाएं थी, जो नेपोलियन के युद्धों के चलते या नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति के चलते, नेपोलियन की साम्राज्यवादी लिप्सा के चलते, नेपोलियन ने जो यूरोप को पूरी तरीके से प्रादेशिक व्यवस्था को खंड खंड कर दिया था, उसके कारण से अब नेपोलियन की प्रादेशिक सीमाओं को निर्धारण करना और साथ ही साथ उसकी सैन्य शक्ति को भी सीमित करना, जो उसकी बढ़ी हुई सैन्य शक्ति थी, उस सैन्य शक्ति को किस प्रकार नियंत्रण में किया जाए, किस प्रकार उसमें कमी की जाए, और किस प्रकार यूरोप के अन्य राज्यों को फ्रांस को दंड देकर उन्हें संतुष्ट किया जाए। ये जो समस्या थी, ये समस्या वियना कांग्रेस के में जो भाग ले रहे थे, जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों के सम्मुख ये एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी। और इस समस्या ने इस सम्मेलन को बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन बना दिया था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस को किस तरीके से कंट्रोल में किया जाए, उसकी प्रादेशिक जो एक्सपेंशन था उसे, उसकी जो मिलिट्री एक्सपेंशन था उसे किस तरीके से नियंत्रित रखा जाए, किस तरीके से सीमित किया जाए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी, जिसका सामना इस सम्मेलन को करना था, या जिसका हल समाधान इस सम्मेलन के माध्यम से किया जाना था। फिर जो एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी नेपोलियन के जो सहयोगी थे, उन सहयोगी शासकों को किस प्रकार से दंडित किया जाए, किस प्रकार से सजा दी जाए, उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी। यूरोप में जो निरंतर युद्ध चले थे, नेपोलियन के नेतृत्व में जो युद्ध चले थे, उन युद्धों में अनेक शासकों ने या अनेक राज्यों ने, अनेक राष्ट्रों ने नेपोलियन का साथ दिया था। अब वियना कांग्रेस के सामने ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि नेपोलियन का साथ देने वाले राज्यों को के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, किस प्रकार से उन्हें दंडित किया जाए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थी, जिसका समाधान इस सम्मेलन को करना था। फिर जो अगली महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिस तरीके से जो नेपोलियन के सहयोगी शासक थे उन्हें दंडित किया जाना था, ठीक उसी प्रकार से जो नेपोलियन के विरोधी शासक थे, नेपोलियन के विरोधी राज्य थे, उन राज्यों को किस प्रकार से नेपोलियन को परास्त करने का पुरस्कार दिया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। यूरोपीय युद्धों के अंतर्गत जिन राज्यों ने नेपोलियन का बड़ा विरोध किया था, उन विरोधी राज्यों को किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए इस सम्मेलन के माध्यम से, ये एक समस्या थी। उन्हें निश्चित रूप से जो उनकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को विस्तार देना एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो चर्च की समस्या थी।
नेपोलियन ने रोम के पोप को बंदी बनाकर चर्च के प्रभाव और महत्व पर काफी चोट की थी, गहरा आघात किया था। अतः इस सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में चर्च की गरिमा की किस प्रकार से पुनर्स्थापना की जाए, किस प्रकार उन्हें फिर से व्यवस्थित किया जाए, उसके गौरव में किस प्रकार से वृद्धि की जाए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था वियना सम्मेलन के सम्मुख। फिर यूरोप में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी यूरोप में किस प्रकार से शक्ति संतुलन स्थापित किया जाए, किस प्रकार से इस सम्मेलन के माध्यम से कोई राज्य इतना कमजोर ना हो जाए कि उस पर कोई दूसरा राज्य अधिकार कर ले, और कोई राज्य इतना अधिक मजबूत ना हो जाए कि वो फिर से नेपोलियन की तरह यूरोप के लिए एक बड़ी समस्या बन के उभरे। तो इसमें सामंजस्य बिठाना, इस शक्ति के संतुलन को बनाना इस सम्मेलन के सदस्यों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। और इन जो सारी चुनौतियां थी, इन चुनौतियों का किस प्रकार से सामना किया जाता है इस कांग्रेस में, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। किस प्रकार से नेपोलियन की फ्रांस की सीमाओं को कम करना है, किस प्रकार से उनकी सैन्य क्षमताओं को कम करना है, किस प्रकार से इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा, इनकी शक्तियों को बढ़ाना है। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं थी, इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए, ये देखना इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो ये प्रश्न, ये जो समस्याएं थी, इनसे आपको दो चार कराया। धन्यवाद।